मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सभी विद्यार्थियों का एलसीसी ऑनलाइन क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो हम लोग आज मैथ देख रहे हैं। मैथ के पीछे बाबू दो गो टॉपिक पढ़ा दिया गया है टाइप में, ठीक है। चलो आज हम लोग देख रहे हैं शांत संख्या और अशांत संख्या। इसे हम शांत परिमेय संख्या कहेंगे, किसे हम अशांत परिमेय संख्या कहेंगे। उसी के बारे में आज हम बताने वाले हैं। चलिए हम लोग मिलकर चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू। चलो शांत परिमेय संख्या। चलिए देखते हैं हम लोग कि शांत परिमेय संख्या किसे कहते हैं। शांत परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वैसी परिमेय संख्या, वैसी परिमेय संख्या वैसी परिमेय संख्या जिसका हर इसका हर का गुणनखंड टू के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में हो उसे शांत परिमेय संख्या कहते हैं। उसे शांत परिमेय उसे क्या कहेंगे, शांत परिमेय संख्या कहते उसे शांत परिमेय संख्या कहते हैं। देखो बाबू, वैसी परिमेय संख्या जिसका हर का गुणांकन 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n, यानी कि 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में हो, उसे शांत परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी परिमेय संख्या जिसके हर का गुणनफल 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में हो, उसे शांत परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे मैं मान अब 1/8 है, तो 1/8 का गुणनखंड करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे, कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा बाबू 1/2 के पावर 3, कितना हो गया 2 के पावर 3। हर का गुणनखंड 2 के पावर n या 2 के पावर 5 के रूप में होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये शांत परिमेय संख्या हो जाएगा। और कैसा और कोई संख्या है जिसका जो शांत है, अपने से कमेंट बॉक्स में बोलो कि कौन ऐसी संख्या है जो शांत हो सकती है, बताना है। अब देखो 4/25, क्या करेंगे तो 4 का 4 आएगा, अब 5 का कितना हो गुणनखंड, 5 के पावर 2 करेंगे, 5 के पावर 2 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, शांत परिमेय संख्या। इसका हर का गुणनखंड करने पे 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए। जिसका हर का गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में होगा, इसे शांत परिमेय संख्या कहते हैं। चलो आगे देखते हैं अशांत बाबू। अशांत परिमेय संख्या किसे, अशांत परिमेय संख्या वैसी परिमेय संख्या
जिसका वैसी परिमेय संख्या जिसका हर यानी कि हर का गुणनफल हर का गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में न हो उसे अशांत अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अशांत परिमेय संख्या कहते हैं। अशांत परिमेय संख्या कहते हैं। देखो अशांत परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी परिमेय संख्या जिसका हर का गुणनफल 2 के पावर n और 5 के पावर n 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में न हो उसे अशांत परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अशांत परिमेय संख्या। जैसे में और 7 के पावर कितना हो जाएगा? 6 मान लो नीचे है तो कितना हो गया? 7। इसका क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 तो 3 आ गया तो क्या हो गया? अशांत हो गया। क्या हो गया? अशांत हो गया। 2 के पावर n 3 आ गया नो, यहाँ 3 आना चाहिए तो 5 आना चाहिए। 3 आएगा तो 3 आएगा तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। अगर 2 आता, अगर 5 आता तो क्या होता? शांत होता। 2 और 5 आएगा तो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। और 2 और 5 आएगा तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। जैसे में 1/70 देखिए होगा 1/17 होगा। इसका गुणनखंड करेंगे ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अशांत हो जाएगा। देखो 1/70 है, ये क्या हो जाएगा? ये अशांत होगा। क्या होगा? अशांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अशांत संख्या हो जाएगा। चलो ठीक है। देखो एक बार थोड़ा सा समझ रहे हैं फिर से। शांत परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी परिमेय संख्या जिसका हर का गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में होगा तो उसे शांत परिमेय संख्या कहेंगे। और वैसी परिमेय संख्या जिसके हर का गुणनखंड 2 के पावर 5n इंटू 5 के पावर n के रूप में ना होगा उसे अशांत कहेंगे। अगर इसके रूप में रहेगा तो शांत हो जाएगा। इसके रूप में रहेगा तो शांत होगा। हर का गुणनखंड अगर इसके रूप में है तो शांत हो जाएगा। यदि हर का गुणनखंड इसके रूप में नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। चलो ठीक है। किसी को समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है। किसी को कोई भी दिक्कत होगा, कोई परेशानी होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब वीडियो को कभी भी स्किप करके ना देखना है। ठीक है। चलो और लाइक एलसीसी ऑनलाइन क्लास चैनल के लाइक को जरूर करना बाबू, समझ में आना। आगे देख रहे हैं। चलो अब देखेंगे हम लोग वास्तविक संख्या के जो भी चैप्टर है, वास्तविक संख्या के जो चैप्टर है उसका जो प्रमुख बिंदु था क्या हो गया? खत्म हो गया। अब हम देखेंगे इस चैप्टर से संबंधित जो प्रमुख सूत्र है। अब सूत्र के बारे में देखेंगे। इस चैप्टर से जो भी सूत्र है उसके बारे में देखेंगे कि इस चैप्टर से कौन कौन सूत्र जो है इससे रिलेटेड है और उसको हम लोग को समझना का है, बहुत जरूरी है। चलिए तो लिख रहे हैं, हेडिंग है प्रमुख सूत्र। प्रमुख सूत्र, सूत्र के बारे में देखेंगे बाबू। तो प्रमुख सूत्र क्या है? पहला इससे संबंधित है कि भाज्य बराबर क्या होता है? सब लोग को पता होगा, पिछले कक्षा में आप लोग ने पढ़ा होगा। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। सबने पढ़ा होगा बाबू कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल।
पिछले कक्षाओं से हम लोग ने पढ़ते आ रहे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, तो उसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर के बारे में भी है उसी से रिलेटेड, ठीक है। इसका अगला सूत्र देखेंगे, भाजक निकालना होगा तो क्या करेंगे। देखो बाबू, एक सूत्र है तो अगर जो दिया है उसको लिख देंगे, जो नहीं दिया तो निकाल लेंगे। लेकिन देख रहे हैं कि भाजक भाजक बराबर क्या हो, भाजक बराबर हम लोग का सूत्र बताना है कि भाजक बराबर क्या होता है। तो भाजक बराबर क्या होता है, भाज, देखो ये भाज है तो भाज हो जाएगा और शेष घट जाएगा, भाज माइनस शेषफल क्या हो जाएगा, भाज माइनस शेषफल। अब बाटा में क्या हो जाएगा, भाज हो गया, शेषफल आके घट गया तो भाग भागफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, भागफल। क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। अब कोई कहा जाए कि भागफल बराबर क्या होगा, भागफल बराबर, तो भागफल बराबर क्या होगा, भाज माइनस शेषफल। अब बाटा में अब चलेगा, भाजक कहाँ चलेगा बाबू, भाजक अब कहाँ चलेगा, बाटा में चलेगा। कहाँ चलेगा, बाटा में चलेगा। तो क्या हो जाएगा, भाजक, क्या हो जाएगा, भाजक, भाजक हो गया। चलो, तो भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अच्छा, अब इसी में दे दिया है भाज निकालना होला, भाजक निकालना है तो क्या, भाजक बराबर भाज माइनस शेषफल बाटा में भागफल। और शेषफल अगर पूछ दे तो क्या करेंगे, शेषफल बराबर, अब शेषफल पूछ दिया, जो शेषफल है तो शेषफल निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो शेषफल निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, भाज बराबर भाज, भाज माइनस भाजक गुना भागफल, भाज में भाजक गुना भागफल, भाज क्या हो जाएगा, शेषफल बराबर भाज माइनस भाजक गुना भागफल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, शेषफल निकालने का प्रमुख सूत्र हो गया। ठीक है, फिर से प्रमुख सूत्र है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बाटा में भागफल, भागफल बराबर क्या होता है, भाज्य माइनस शेषफल बाटा में भाजक, और शेषफल बराबर क्या होगा, भाज्य माइनस भाजक गुना भागफल हो जाएगा। चलो अब देखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी पर बनाएंगे। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये प्रमुख सूत्र है। ठीक है, चलो अगला देख रहे हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ। क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है बाबू, एलसीएम गुना एचसीएफ, आप सब लोग ने जानते होंगे। चलो इसको बोल सकते हैं बाबू, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। देखो बाबू, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। इस पर बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस पर बहुत सा क्वेश्चन आता है, हम लोग आगे बनाएंगे। आज हम खाली प्रमुख सूत्र के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, और इसी के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, इस देखो कोई दिक्कत नहीं है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और शेषफल, याद करने का कोई जरूरत नहीं बाबू, ये वाला याद करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। इसी पर जो मान दिया है रख देना है, जो नहीं दिया निकल जाएगा बाबू, प्लस माइनस कर देना है। लेकिन जिसको याद करना तो याद कर लेगा कि भाजक बराबर क्या होगा, भाज्य माइनस शेषफल बाटा में भागफल, भागफल बराबर क्या होगा, भाज्य माइनस शेषफल बाटा में भाजक, और शेषफल बराबर क्या होगा, भाज्य माइनस भाजक गुना भागफल। यानी देखो, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल का शेषफल, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर। चलो अगला है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो एलसीएम गुना एचसीएफ, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। चलो और सूत्र है, देखेंगे हम आगे।
चलो बाबू, मन लगा के पढ़ाई करो। पढ़ाई बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। सब काम छोड़ के पढ़ाई करना चाहिए हम लोग को। चलो, कोई पूछेगा कि प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग बराबर क्या होता है। कोई पूछेगा कि प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, तो बताना है क्या होगा। एन इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा सूत्र हो जाएगा कि प्रथम एन सम संख्याओं का योग। बाटा में टू लगा देना है। प्रथम एन सम संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा। प्रथम एन सम संख्याओं का योग गुणनफल अलग है। योग बराबर क्या हो जाएगा। प्रथम एन सम संख्याओं का योग बराबर एन इंटू एन प्लस वन हो जाएगा। तीसरा सूत्र हो जाएगा कि प्रथम एन विषम संख्याओं का योग, बराबर क्या होगा। एन के स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा। एन के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो हम लोग देखेंगे बाबू। फर्स्ट है कि प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। एक से लेके मान लो कि हम लिखेंगे बाबू, एक से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कोई पूछेगा 1 से लेके 10 तक संख्याओं का योग क्या होगा, तो n बराबर अंतिम संख्या। n बराबर क्या हो जाएगा। अंतिम संख्या। n बराबर अंतिम संख्या। n बराबर क्या होता है। अंतिम संख्या। तो क्या हो जाएगा। n इंटू एन प्लस वन बाटा में टू। तो n का मान कितना है 10 इंटू 10 प्लस 1 बाटा में टू, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 11 बाटा में 2। तो 5 दूनी 10, 11 पच्चे 55। कितना हो जाएगा। 11 पच्चे 55 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी एक के पहाड़ा का जो कितना होता है। एक के पहाड़ा का जो कितना होता है, सब लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। एक के पहाड़ा लिख देंगे और जोड़ेंगे तो कितना होगा। तो एक के पहाड़ा के जो कितना होता है 55 होता है बाबू। ऐसे भी एक के पहाड़ा का अगर लिख के जोड़ेंगे तो कितना आएगा 55 आएगा बाबू, ध्यान देना। ठीक है, तो n बराबर अंतिम संख्या, जो भी संख्या अंतिम n के मान लिख देंगे। तो n की जगह 10, n फिर शुरू कर 10 प्लस 1 बाटा में 2। तो 10 और 10 है कितना हो गया 11 बाटा में 2 से डिवाइड करके 5 दूनी का 10 यानी 55 आ जाएगा बाबू। कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। चलो ठीक है, इसी तरह से हम लोग समझेंगे। अब देखो, तो यहाँ से देखो कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर क्या होता है। n इंटू एन प्लस वन बटा टू, याद कर लेना है। n इंटू एन प्लस वन बटा में 2 हो जाएगा। ठीक, एक से लेके प्राकृत संख्या किसे कहते हैं बताए हैं, पिछले कक्षा में बता चुके हैं हम कि एक प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो उसका जो क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन बटा में 2। प्रथम एन सम संख्याओं का जो क्या होगा n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन। प्रथम एन विषम संख्याओं का जो क्या होगा n के स्क्वायर। जितना विषम संख्या होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, चलो तब एग्जाम्पल में समझा दिए तुम लोग को। चलो किसी की दिक्कत नहीं है, तब आगे प्रमुख सूत्र यही खत्म हो गया बाबू। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या रियल नंबर के हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब टाइप बाई टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, अब टाइप से क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। प्रमुख बिंदु खत्म हो गया है, प्रमुख सूत्र बता दिए हैं, और जो अब अगला नेक्स्ट क्लास लिया जाएगा
उसमें टाइप पढ़ाया जाएगा। जो वास्तविक संख्या यानी फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का वास्तविक संख्या जो रियल नंबर है उसका टाइप पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, लाइक करना ना भूलें। ठीक है।